हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ मास्टर ट्यूटरिंग। आज मैं एनालिटिक फंक्शन का सेकेंड सेमेस्टर आईपी यूनिवर्सिटी फर्स्ट यूनिट का सेकेंड पार्ट करने जा रहा हूँ। एनालिटिक फंक्शन का फर्स्ट पार्ट मैंने पहले किया था और 2 क्वेश्चन उसमें किए थे। आज क्वेश्चन नंबर 3 से करने के लिए जा रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग लिए हैं शो दैट द फंक्शन एफ जेड इक्वल टू रूट अंडर एक्स वाई इज नॉट रेगुलर एट द ओरिजिन। रेगुलर का मतलब भी होता है एनालिटिक, रेगुलर का मतलब भी होता है एनालिटिक। ओरिजिन पर हम लोगों को प्रूफ करना है कि एनालिटिक नहीं है। नॉट रेगुलर दैट मीन्स एनालिटिक। ऑल्दो सी आर इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड, जबकि सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करता है कौन सा पॉइंट पर, ओरिजिन पर, फिर भी ये रेगुलर नहीं है, यानी एनालिटिक नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम लोग सपोज करेंगे एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आयोटा भी इक्वल टू रूट अंडर एक्स वाई मॉडुलस ऑफ एक्स वाई। इसको इक्वेट कर देंगे। इक्वेटिंग भी इक्वेट क्या करते हैं, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो क्या लिखेंगे, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। रियल और इमेजिनरी पार्ट को हम लोग इक्वेट कर देंगे। तो यू इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, रूट अंडर एक्स वाई का मॉडुलस एंड भी इक्वल टू हो जाएगा आपका 0। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे। पहले सी आर इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए एट ओरिजिन पर हम लोग डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालेंगे हम लोग 0 पर। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स की जब बात करेंगे तो डेल यू अपॉन डेल एक्स क्या हो जाएगा, जहां हम लोग इसका फॉर्मूला जानते हैं बाय डेरिवेटिव्स, x टेंडिंग टू 0 u x 0 माइनस u 0 अपॉन x। और यहाँ पर हम लोगों का u x 0, जहाँ पर u में x है वहाँ पर x लिखेंगे, जहाँ पर y रहेगा वहाँ पर हम लोग 0 लिखेंगे। तो क्या हम लोग का हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0। यहाँ पर देखिए रूट अंडर एक्स इंटू वाई है, तो एक्स तो एक्स ही रहेगा, वाई के जगह पर 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर 0 डैट मीन्स 0। और u 0 भी क्या हो जाएगा, 0 डिवाइडेड बाई एक्स, डैट मीन्स इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो हम लोग का पहला डेल यू अपॉन डेल एक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर डेल यू अपॉन डेल वाई की जब बात करेंगे, डेल वाई की जब बात करेंगे 0 पर, तो क्या हो जाएगा, लिमिट बाई टेंडिंग टू 0। और इसका डेफिनेशन होता है u 0 बाई माइनस u 0 अपॉन x। इसमें भी हो जाएगा लिमिट, यहाँ पर बाई टेंडिंग टू 0 लिखेंगे, 0 माइनस 0 डिवाइडेड बाई वाई इक्वल टू इसका वैल्यू हो जाएगा 0। यानी डेल यू अपॉन डेल वाई भी 0 हो गया। अब डेल भी अपॉन डेल एक्स की बात करेंगे, डेल भी अपॉन डेल एक्स की बात करेंगे, यहाँ पर भी 0 लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 भी x 0 माइनस भी 0 डिवाइडेड बाई x। इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा, भी की बात करेंगे, भी तो ऑलरेडी 0 है, इसलिए इसका भी वैल्यू हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस 0 डिवाइडेड बाई x इक्वल टू 0। सिमिलरली क्या हो जाएगा, देयरफॉर डेल भी अपॉन डेल वाई, ये भी 0 होगा। हम लोग सिमिलर निकालेंगे, 0 ये भी 0 हम लोग का हो गया। तो इससे क्या हम लोग को मिल रहा है, देयरफॉर डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल भी अपॉन डेल वाई एंड डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल भी अपॉन डेल एक्स इक्वल, ये क्या कहलाता है, डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल भी अपॉन डेल वाई, और डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल भी अपॉन डेल एक्स क्या कहलाता है, सी आर इक्वेशन कहलाता है। तो डेट इज क्या लिखेंगे, सी आर इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड। सी आर इक्वेशन तो सेटिस्फाइड हो गए, सेटिस्फाइड ये हम लोग लिखेंगे। अब हम लोग इसको वेरीफाई करेंगे कि एफ डैश जेड जो है वो यूनिक है या नहीं। एफ डैश जेड है, हम लोगों को यूनिक फाइंड आउट करने का है। तो अब हम लोग लिखेंगे नाउ एफ डैश 0
इसका डिफिनीशन होता है लिमिट जेड टेंडिंग टू जीरो एफ जेड माइनस एफ जीरो डिवाइडेड बाई जेड। और यहाँ पर हम लोगों को क्या लिखेंगे, लिमिट जेड टेंडिंग टू जीरो रूट अंडर मॉडुलस एक्स बाई माइनस जीरो डिवाइडेड बाई जेड। जेड का वैल्यू देंगे एक्स प्लस आयोटा बाई, जेड इजकल टू होता है एक्स प्लस आयोटा बाई। इस जेड के जगह पर एक्स प्लस आयोटा बाई लिखेंगे और इस जेड के जगह पर रूट अंडर एक्स बाई हम लोग सपोज करेंगे। अब हम लोगों को क्या करेंगे, लेट जेड टेंडिंग टू जीरो along the line y इजकल टू mx। हम लोग इससे ये वेरीफाई कर लेंगे कि along the line y इजकल टू mx पर ये यूनिक है या नहीं है। तो जहाँ जहाँ पर y है वहाँ पर हम लोग mx लिखेंगे और x को तो x ही रखेंगे। तो क्या हम लोग का हो जाएगा f डैश जीरो इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू जीरो x टेंडिंग टू जीरो, y के जगह पर हम लोग लिखेंगे mx। तो क्या हो जाएगा ये m एक्स स्क्वायर माइनस जीरो डिवाइडेड बाई x कॉमन ले लेंगे 1 प्लस आयोटा m। अगर इसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा रूट अंडर m अपॉन 1 प्लस आयोटा m। अब यहाँ पर जो एफ डैश जीरो का जो वैल्यू है किस पर डिपेंड करेगा, हम लोगों का एम पर, इसीलिए यूनिट नहीं हो सकता है, यूनिक नहीं हो सकता है। तो क्या लिखेंगे, दस द लिमिट्स ऑन RHS डिपेंड्स ऑन एम, हेंस will have different value of m, therefore f dash does not unique। जब f dash जीरो does not unique होगा, hence the function fz is not analytic at z is equal to जीरो या not regular at z is equal to जीरो। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं दूसरा क्वेश्चन करता हूं, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या करता है, टेस्ट द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द फंक्शन एफ जेड इजकल टू कंजुगेट ऑफ जेड इन जेड बार स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड, जेड इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड एफ जीरो इजकल टू जीरो, ये गिवन है हम लोग का। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं जेड इजकल टू क्या होता है, जेड इजकल टू होता है एक्स प्लस आयोटा बाई, और जेड बार क्या होता है एक्स माइनस आयोटा बाई। हम लोग एफ जेड इजकल टू क्या लिख देंगे, अब जेड बार का होल स्क्वायर अपॉन जेड, डैट मीन्स एक्स माइनस आयोटा बाई का होल स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस आयोटा बाई। ओके स्टूडेंट्स, अब इसको हम लोग कंजुगेटिंग कर देते हैं। कंजुगेटिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस आयोटा बाई डिवाइडेड बाई एक्स माइनस आयोटा बाई। इसको इसलिए ऐसा कर रहे हैं कि इसको हम लोग रियल और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करेंगे, यानी यू और वी का वैल्यू हम लोग सपोज करेंगे, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तो देयरफॉर क्या लिखेंगे, एफ जेड इजकल टू, यहाँ पर देखिए ए माइनस बी का होल क्यू हो गया, तो ए क्यू, तब इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यू माइनस आयोटा बाई क्यू माइनस 3x इंटू आयोटा बाई एक्स माइनस आयोटा बाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, डैट मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1। और जब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद हम लोगों का क्या आएगा, एक्स क्यूब माइनस 3x बाई स्क्वायर आफ्टर सिंप्लीफिकेशन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा बाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर बाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसको हम लोग रियल और इमेजिनरी पार्ट में इक्वेट करें, इसको सपोज कर लेते हैं यू प्लस आयोटा भी, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर यू इजकल टू हो जाएगा आपका एक्स क्यूब माइनस 3x बाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और भी इक्वल टू हो जाएगा आपका बाई क्यूब, आयोटा को आयोटा से हम लोग इक्वेट करेंगे
एक्स स्क्वायर बाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर। ई और बी हम लोग को फाइंड आउट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, जेड इजकल टू क्या है, इज नॉट इक्वल टू जीरो, और एफ जीरो इजकल टू क्या गिवन है हम लोगों का, जीरो। ये गिवन है हम लोगों का, जेड इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड एफ जीरो इजकल टू जीरो। अब हम लोग करेंगे, हम लोग सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे। तो जेड यू अपॉन जेड एक्स, डेल यू अपॉन डेल एक्स, सॉरी डेल यू अपॉन डेल एक्स, जीरो जीरो पर ओरिजिन पर अगर हम लोग करेंगे तो हम लोग लिखते हैं लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, जो प्रीवियस क्वेश्चन में जैसे किए थे उसी तरह से हम लोग कर रहे हैं। उसके बाद क्या लिखेंगे, यू एक्स जीरो माइनस यू जीरो जीरो डिवाइडेड बाई एक्स। तो इससे क्या वैल्यू निकलेगा, जहां पर यू में एक्स है तो वहां पर एक्स लिखेंगे, बाई जहां पर है वहां पर जीरो लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा आपका लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, एक्स क्यूब, पहले भी एक क्वेश्चन ऐसा बना चुका हूं मैं, एक्स क्यूब माइनस जीरो डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, वन। एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर एक्स हो गया, और डिवाइडेड बाई एक्स हो जाएगा, वन हो जाएगा। सिमिलरली हम लोग लिख रहे हैं, अभी इसको पूरे सिंप्लीफाई नहीं कर रहे हैं, सिमिलरली लिख रहे हैं, डेल यू अपॉन डेल वाई जीरो जीरो, डेल यू अपॉन डेल वाई जीरो जीरो क्या हो जाएगा आपका, ये भी जीरो होगा, और डेल यू अपॉन डेल बी अपॉन डेल एक्स जीरो जीरो, मैंने जीरो पर हम लोग निकालेंगे, डेल वी अपॉन डेल एक्स क्या हो जाएगा, ये भी जीरो होगा, और डेल वी अपॉन डेल वाई ये भी ओरिजिन पर जीरो जीरो पर क्या हो जाएगा, वन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा हम लोग का वन। ये वन, एक मिनट, डेल वी अपॉन डेल वाई का डेल वी अपॉन डेल वाई हम लोग सपोज देख लेते हैं, पहले जीरो बाई होगा, भी ये है मेरा हम लोग का डेल वी अपॉन डेल वाई, तो बाई क्यूब डिवाइडेड बाई स्क्वायर वन हो गया, और डेल यू अपॉन डेल एक्स की जब बात किए थे हम लोग को कितना आ गया था, डेल यू अपॉन डेल एक्स। अब हम लोग को फाइंड आउट हो गया है, डेल यू अपॉन डेल वाई ने हो गया है, डेल यू अपॉन डेल एक्स यहाँ पर निकाल रहे हैं, तो क्या हो गया, देयरफॉर डेल यू अपॉन डेल एक्स इजकल टू डेल वी अपॉन डेल वाई। देखिए डेल यू अपॉन डेल एक्स वन है, और डेल यू अपॉन डेल वी अपॉन डेल वाई वन है, तो एक हो गया, एंड डेल यू अपॉन डेल वाई इजकल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स है। इसलिए क्योंकि दोनों जीरो है, ये भी जीरो है आपका, ये भी जीरो है, तो माइनस हो सकता है। देयरफॉर क्या हो गया, सी आर इक्वेशन सेटिस्फाइड, डेट इज सी आर इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड। ये सेटिस्फाइड कर गया। अब हम लोग को फाइंड आउट करना है कि ये जेड टेंडिंग टू जीरो अलोंग बाई इक्वल टू एम एक्स सपोज करेंगे, तो एफ डैश जीरो के बारे में सपोज करना है कि ये यूनिक है या नहीं है। तो हम लोग एफ डैश जीरो लिखेंगे, क्या एफ डैश जीरो इक्वल टू क्या लिखेंगे, लिमिट जेड टेंडिंग टू जीरो, प्रीवियस क्वेश्चन में जैसे किए थे हम लोग उसी तरह से इसको करेंगे अपॉन जेड। तो जहां पर एफ जेड है वहां पर क्या लिख देंगे हम लोग, थोड़ा सा लंबा है, यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, पूरा एफ जेड के जगह पर ये पूरा ये लिख देंगे, ये इस ए वाला पार्ट। तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा बाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर बाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, माइनस जीरो होगा। एफ जीरो का वैल्यू हम लोग का जीरो दिया हुआ है, देखिए एफ जीरो इजकल टू जीरो दिया हुआ है, और डिवाइडेड बाई क्या हम लोग लिख देंगे, जेड इजकल टू एक्स प्लस आयोटा बाई, जेड का वैल्यू एक्स प्लस आयोटा बाई। तो यहाँ पर लिखेंगे एट, या लेट सपोज करते हैं जेड टेंडिंग टू जीरो अलोंग बाई इजकल टू एम एक्स। तो हम लोगों को क्या हो जाएगा, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोग किए थे, तो एफ डैश जीरो का वैल्यू कितना हो जाएगा,
एफ डैश जीरो का वैल्यू आफ्टर कैलकुलेशन की बात करेंगे, इसलिए क्योंकि लंबा है। इसमें जहाँ जहाँ पर हम लोग का बाई है वहाँ पर एम एक्स पुट करेंगे, और जहाँ पर एक्स है एक्स ही रहने देंगे, और क्या ले लेंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो ले लेंगे। इक्वल टू लिखेंगे क्या, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो। ये क्या कहलाएगा आपका, एक्स क्यूब माइनस 3x एम एक्स का होल स्क्वायर होगा, ये एम एक्स का होल स्क्वायर होगा अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा एम क्यूब एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर इंटू एम एक्स। जहाँ पर है भाई वहाँ पर हम लोग एम एक्स सपोज कर लेंगे, और अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे, पूरे पर डिवाइड होगा, डिवाइडेड बाई होगा एक्स प्लस आयोटा एम एक्स। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर इस तरीके से लिखिए। जब हम लोग एक्स को कैंसिल आउट करेंगे और लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो करेंगे तो इसका वैल्यू इस तरीके से निकलेगा, इक्वल टू निकलेगा, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 1 माइनस 3m स्क्वायर, 1 माइनस 3m स्क्वायर प्लस आयोटा एम क्यू माइनस 3m। आफ्टर कैलकुलेशन हम कैलकुलेट करके लिख दे रहे हैं 1 प्लस एम स्क्वायर और 1 प्लस आयोटा एम। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके, ये किस पर डिपेंड करेंगे हम लोग, इसका वैल्यू एफ डैश का वैल्यू डिपेंड्स करेगा हम लोगों का एम पर। तो हम लोग लिख सकते हैं दस द लिमिट्स ऑन RHS डिपेंड्स अपॉन एम एंड हेंस विल हैव डिफरेंट वैल्यूज फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एम। डिफरेंट वैल्यूज रखेगा डिफरेंट वैल्यू ऑफ एम के लिए। एम का जो एम का, इसका मतलब एफ डैश जीरो का वैल्यू यूनिक नहीं होगा, मैंने चेंज करेगा, किस पर डिपेंड करेगा, एम पर डिपेंड करेगा। देयरफॉर एफ डैश जीरो इज नॉट यूनिक। अगर यूनिक नहीं होता एफ डैश जेड तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉट डिफरेंशिएबल एट जेड इजकल टू जीरो, यानी हेंस एफ जेड इज नॉट डिफरेंशिएबल एट द ओरिजिन। यानी हम लोग का क्या हो गया, एफ डैश जेड, एफ डैश जीरो जो होगा डिफरेंशिएबल नहीं होगा, मैंने एफ डैश जेड डिफरेंशिएबल ओरिजिन पर नहीं होगा, 0 0 पर नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, दूसरा क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, और 5 जब हम लोग करेंगे तो 5 सिमिलर है, ये सो डैट द एफ जेड इजकल टू मॉडुलस जेड इज नॉट डिफरेंशिएबल एट जेड इजकल टू जीरो। हम लोग जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 किए थे उसी तरह से ये क्वेश्चन नंबर 4 को, जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 किए थे उसी तरह से ये क्वेश्चन नंबर 5 करे थे। ये इसको सेल्फ करना है, योर सेल्फ करना है, हमने अपने से करना है इसको। हम क्वेश्चन नंबर 6 बताते हैं। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, प्रूव दैट द फंक्शन e टू द पावर x cos बाई प्लस आयोटा साइन बाई इज एनालिटिक। पहले एनालिटिक वेरीफाई करना है, यहां पर प्रूफ करना है कि एनालिटिक है। फाइंड इट्स डेरिवेटिव्स, और इसका डेरिवेटिव से फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका हम लोग CR इक्वेशन को वेरीफाई करते हैं। तो हम लोग एफ जेड इजकल टू सपोज कर, डब्ल्यू इजकल टू पहले सपोज कर लेते हैं यू प्लस आयोटा वी इक्वल टू ई टू द पावर एक्स कॉस बाई प्लस आयोटा साइन बाई। पहले सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग CR इक्वेशन को वेरीफाई करेंगे। तो ये लिख दिए, यदि इक्वेट अगर जो रियल इमेजिनरी पार्ट्स करते हैं बार बार कर रहे हैं, यू इजकल टू क्या होता है, ई टू द पावर एक्स कॉस बाई, ई टू द पावर एक्स कॉस बाई प्लस ई टू द पावर एक्स साइन बाई। यू ये भी हो गया आपका, सॉरी ये यू इजकल टू ई टू द पावर एक्स कॉस बाई और भी इक्वल टू होगा ई टू द पावर एक्स साइन बाई। अब जब हम डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालेंगे, डेल यू अपॉन डेल एक्स की जब बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स के रेस्पेक्ट में हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, बाई को कांस्टेंट रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ई टू द पावर एक्स कॉस बाई, ये हो गया। और डेल वी अपॉन डेल एक्स कितना होगा, डेल वी अपॉन डेल एक्स, इसको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, ई टू द पावर एक्स साइन बाई, साइन बाई हो गया। और डेल यू अपॉन डेल वाई कितना होगा, डेल यू अपॉन डेल वाई, इसको बाई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस ई टू द पावर एक्स साइन बाई।
और डेल भी अपॉन डेल वाई क्या होगा, डेल भी अपॉन डेल वाई क्या होगा, ई टू द पावर एक्स कॉस वाई, कॉस वाई। ओके स्टूडेंट्स, ई टू द पावर एक्स कॉस वाई। अब हम लोगों का क्या हो रहा है यहाँ पर देखिए, डेल यू अपॉन डेल एक्स किसके इक्वल हो रहा है, डेल वी अपॉन डेल वाई का, यानी डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल हो रहा है डेल वी अपॉन डेल वाई। और डेल यू अपॉन डेल एक्स, सॉरी डेल यू अपॉन डेल वाई किसके इक्वल हो रहा है, माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स के इक्वल हो रहा है। और यही तो सी आर इक्वेशन है। देयरफॉर क्या लिखेंगे, सी आर इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड। सी आर इक्वेशन हम लोग को सेटिस्फाई हुआ। अब एक चीज बताइए यहाँ पर कि सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया, यहाँ पर ई टू द पावर एक्स साइन बाई कॉस बाई आर कंटिन्यूअस, माने एक्सपोनेंशियल जो होता है वो हमेशा कंटिन्यूअस होता है, साइन ए फंक्शन भी कंटिन्यूअस होता है और कोसाइन ए फंक्शन भी कंटिन्यूअस होता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे सिंस ई टू द पावर एक्स साइन बाई एंड कॉस बाई आर कंटिन्यूअस फंक्शन लिख दिए। अब हम लोगों को यहां पर सी आर इक्वेशन भी सेटिस्फाई कर रहा है और कंटिन्यूअस भी है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहां पर, डेल यू अपॉन डेल एक्स, यानी डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल वी अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल वाई एंड डेल वी अपॉन डेल एक्स ऑल्सो कंटिन्यूअस फंक्शन विच सेटिस्फाई सी आर इक्वेशंस, यानी दोनों चीज हो रहा है। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर यहां पर लिखेंगे डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल एक्स को लिख सकते हैं हम लोग यू एक्स यू वाई वी एक्स वी वाई आर कंटिन्यूअस यहां पर यू एक्स का मतलब डेल यू अपॉन डेल एक्स, यू वाई का मतलब डेल यू अपॉन डेल वाई एटसेट्रा, आर कंटिन्यूअस फंक्शन एंड सेटिस्फाई CR equation. Hence FZ is analytic everywhere, यानी हम लोग को एवरीवेयर एनालिटिक फंक्शन हो जाता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं अगर कंटिन्यूअस भी हो, सीआर इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे कोई भी फंक्शन, तो उसको हम लोग कहते हैं एनालिटिक कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड इज को डिफ्रेंसिएशन की बात कर रहे हैं, डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आयोटा डेल भी अपॉन डेल एक्स, इसलिए क्योंकि सीआर इक्वेशन को हम लोग यूज कर लिए। सीआर इक्वेशन को यूज इसलिए कर लिए हम लोग कि यू डेल यू अपॉन डेल एक्स इजकल टू डेल वी अपॉन डेल वाई होता है और डेल यू अपॉन डेल वाई इजकल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स होता है, इसी को यूज करके हम लोग ये फाइंड आउट किए हैं। तो क्या हो जाएगा आपका, डेल यू अपॉन डेल एक्स का वैल्यू हम लोगों का क्या है, ई टू द पावर एक्स कॉस वाई, ई टू द पावर एक्स कॉस वाई प्लस आयोटा डेल वी अपॉन डेल एक्स का वैल्यू देखिए क्या है, डेल वी अपॉन डेल एक्स का है हम लोग का ई टू द पावर एक्स साइन वाई, ई टू द पावर एक्स साइन वाई। तो ये आयोटा ई टू यहाँ पर कॉमन क्या आ जाएगा आपका, कॉमन आ जाए ई टू द पावर एक्स कॉस वाई प्लस आयोटा साइन वाई। और हम लोगों का आइलर्स फॉर्मूला से कॉस वाई प्लस आयोटा साइन वाई का क्या फॉर्मूला होता है, ई टू द पावर एक्स इंटू ई टू द पावर आयोटा वाई। और इसको जब हम लोग लिखेंगे इस तरीके से तो क्या लिख सकते हैं, ई टू द पावर एक्स प्लस आयोटा वाई, और ई टू द पावर एक्स प्लस आयोटा वाई को क्या लिख सकते हैं, जेड। तो हम लोगों का इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया, डिफरेंशिएशन भी फाइंड आउट करने के लिए बोलता है, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड क्या हो गया, ई टू द पावर जेड। ओके स्टूडेंट्स, अब एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, और ये आपका आईपी यूनिवर्सिटी 2024 में आया हुआ है। मैं इसको अब मैं सोल्व करता हूं।
इसको मैं सोल्व करता हूँ। ये इसमें है फाइंड द वैल्यू ऑफ C1 एंड C2 सच दैट द गिवन फंक्शन इज एनालिटिक, ऑल्सो फाइंड एफ डैश जेड। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किए उसी तरह से इसमें एनालिटिक गिवन है, तो C1 और C2 का वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करनी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम लोग क्या करेंगे, CR इक्वेशंस सेटिस्फाई करेंगे। तो CR इक्वेशंस के लिए हम लोग को इसको क्या करना पड़ेगा, रियल और इमेजिनरी पार्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या हम लोग लिखेंगे, एफ जेड इजकल टू यू प्लस आयोटा भी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस C1 बाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस आयोटा C2 एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर प्लस 2xy। इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट में जब आप इक्वेट करोगे तो u इजकल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस C1 बाई स्क्वायर माइनस 2xy, और भी क्या हो जाएगा, C2 एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर प्लस 2xy। जब डेल यू अपॉन, अब हम लोग का CR इक्वेशंस क्या करता है, डेल यू अपॉन डेल एक्स पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा, डेल बी अपॉन डेल एक्स, यानी पहले फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट कर लेते हैं। डेल यू अपॉन डेल एक्स कितना होगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स हो जाएगा 2x माइनस 2y। ये तो बाई का डिफ्रेंसिएशन हम लोग को 0 हो जाएगा, और डेल यू अपॉन डेल वाई कितना हो जाएगा, डेल यू अपॉन डेल वाई बाई के रेस्पेक्ट में जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे 2C1 बाई माइनस 2x, और यहाँ पर डेल भी अपॉन डेल एक्स कितना होगा, भी कोई x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो 2C2 x हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं 2y हो जाएगा, और डेल भी अपॉन डेल वाई क्या हो जाएगा, बाई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका तो 0 हो जाएगा, माइनस 2y हो जाएगा इक्वल टू प्लस बाई का किए तो 2x हो जाएगा। अब हम लोग का CR इक्वेशंस क्या करता है, CR इक्वेशंस क्या है हम लोग का, CR इक्वेशंस यानी कुशी रीमैन इक्वेशंस। CR इक्वेशंस क्या है हम लोग का, डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल एक्स किसके इक्वल होगा, डेल भी अपॉन डेल वाई के इक्वल होगा, डेल वाई के इक्वल होगा। इसका मतलब डेल यू अपॉन डेल एक्स क्या है, देखिए यहाँ पर 2x माइनस 2y, और डेल भी अपॉन डेल वाई क्या है आपका, डेल भी अपॉन डेल वाई है 2x माइनस 2y। इससे तो कोई C1 C2 का वैल्यू फाइंड आउट नहीं होगा। ऑल्सो क्या है, ऑल्सो डेल यू अपॉन डेल वाई क्या होता है, माइनस डेल भी अपॉन डेल एक्स। इससे क्या होगा, देखिए डेल यू अपॉन डेल वाई क्या दिया हुआ है, डेल यू अपॉन डेल वाई दिया हुआ है 2C1 वाई माइनस 2x इक्वल टू माइनस डेल भी अपॉन डेल एक्स, माइनस डेल भी अपॉन डेल एक्स, इससे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2C2x माइनस 2y, 2C2x माइनस 2y। अब इसको इक्वेट कर देंगे हम लोग, इक्वेट कर देंगे, बाई को बाई से इक्वेट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, देयरफॉर इक्वेटिंग भी है, इक्वेटिंग भी है, अगर इक्वेट करते हैं तो क्या हो जाता है हम लोग का 2C1 इजकल टू माइनस 2, देयरफॉर क्या हो जाएगा C1 इजकल टू माइनस 1 एंड माइनस 2 इक्वल टू माइनस 2C2, देयरफॉर C2 इजकल टू कितना हो गया 1, C1 इजकल टू माइनस 1 हो गया और C2 इजकल टू 1 हो गया। अब हम लोगों का क्या, हम लोगों का अब एफ जेड की जब बात करेंगे हम लोग क्या, अब हम लोग का देयरफॉर C1 C2 का वैल्यू कितना होगा, C1 इजकल टू माइनस 1 निकल गया, C2 इजकल टू 1। अब हम लोग का क्या करता है एफ डैश जेड, देखिए एफ डैश जेड का वैल्यू, तो एफ डैश जेड इजकल टू क्या होता है, नाउ एफ डैश जेड इजकल टू क्या होता है, एफ डैश जेड का वैल्यू क्या होता है, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड। इसका मतलब डेल यू अपॉन डेल एक्स, हम CR इक्वेशन को भी इसमें सेटिस्फाई करके लिखे हैं, आई डेल भी अपॉन डेल एक्स। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स का वैल्यू क्या लिखेंगे हम लोग, डेल यू अपॉन डेल एक्स का वैल्यू देखिए क्या लिखा हुआ, डेल यू अपॉन डेल एक्स का वैल्यू 2x माइनस 2y प्लस आयोटा, डेल भी अपॉन डेल एक्स का वैल्यू क्या है, देखिए डेल भी अपॉन डेल एक्स का वैल्यू 2C2 x प्लस 2y, डेल भी अपॉन डेल एक्स का। अब C2 का वैल्यू हम लोग का क्या फाइंड आउट हो गया है 1, तो क्या लिखेंगे इसको हम लोग
2x माइनस 2y प्लस आयोटा 2, C2 का वैल्यू देखिए, C2 का वैल्यू 1 है, तो 2x प्लस 2y। ओके स्टूडेंट्स, देयरफॉर एफ डैश जेड का वैल्यू क्या हो गया, एफ डैश जेड का वैल्यू हो गया। इसको हम लोग इक्वेट करें या ना करें, इसी तरह से हम लोग रियल इमेजिनरी पार्ट में है ही, इसीलिए इसको ऐसे ही एज यूजुअल छोड़ देंगे। ये क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो आईपी यूनिवर्सिटी 2024 में 6 मार्क्स का क्वेश्चन में आया था। ये एनालिटिक फंक्शन पर बेस्ड है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अगले क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट ही रहेगा, जो कि हम लोग मिलने थॉमसन्स मेथड्स के से हम लोग यू और वी गिवन रहेगा, तो उससे हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं एनालिटिक फंक्शन, उसको करेंगे। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।